बैठा है, बताओ। भला हद ही हो गई। भगत घर में है तो चोर चोरी करके नहीं ले जा सकता, और 10 भगवान घर में है तो चोर आता है चोरी करके ले जाता है, भगवान आशीर्वाद दे रहा होता है, ले जा ले जा। एक बार भी नहीं कहता मेरे भगत का घर है यार, लड़की की शादी है, तू तिजोरी खाली कर रहा है, मेरा भगत क्या करेगा, आशीर्वाद दे रहा है, ले जा। बताओ, ऐसे भगवान नहीं थे हमारे, ये हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं। जिसको कहते हैं अकल पे पत्थर पड़ जाना, यही पत्थर पड़े हैं हमारी अकल पे। इन्हीं पत्थरों को हटाना है और आत्मा को जगाना है, तब समझ में आएगा कि परमात्मा क्या चीज है। आत्मदेव को जानो, आत्मा के अलावा सब झूठ है। तो यही गीता में समझाया गया, यही गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, यही बाइबल में बताया गया। बाइबल में आत्मा को क्या बोल रहे हैं? वर्ड। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। अब इनसे पूछो ये वर्ड क्या चीज है, तो ईसा मसीह को वर्ड बताते हैं ये लोग। ये महाज्ञान है। वर्ड का मतलब है शब्द स्वरूप, हमारा स्वरूप। यानी हम पहले परमात्मा ही थे, लेकिन सृष्टि में आने के कारण हम जीव कहला रहे हैं, और वापस जब हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे, अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, तो हम फिर से परमात्मा हो जाएंगे। यानी यही जीव फिर से जगदीश हो जाएगा। गरीबदास जी महाराज गवाही दे रहे हैं, कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। यानी समुद्र से वाष्पीकरण के द्वारा कुछ बूंदें आई उठ के और पर्वत पे जाके बर्फ बन गई, बर्फ पिघली तो वो पानी बन गई, पानी से वो नदी बन गई। अब वही नदी जो समुद्र से अलग हो गई है, वही समुद्र में जाके समुद्र हो जाएगी। बस इतनी बात अगर समझ में आ गई तो ये काल का जाल टूट जाएगा, और अगर नहीं समझ में आई तो पत्थर पूजते पूजते जीवन बर्बाद हो जाएगा। बस इतनी सी बात समझ लो। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। यानी अगर पूजना ही है पत्थर, तो भाई ये चक्की वाला पत्थर पूज लो, क्योंकि भगवान जो पत्थर का है उसके मंदिर के आगे केवल वो लोग खड़े मिलेंगे जो पत्थर को भगवान मानते हैं। कभी मुसलमान खड़ा नहीं मिलेगा तुम्हें, कभी मंदिर के बाहर ईसाई खड़ा नहीं मिलेगा, कभी तुम्हें कोई सरदार जी खड़ा नहीं मिलेगा मंदिर के बाहर। वो बात अलग है कि मिक्सचर भी हैं, नकली सरदार भी हैं, यहाँ पे असली सरदार नहीं खड़ा मिलेगा। तो उस पत्थर के आगे वही खड़े होंगे जो पत्थर को भगवान मानते हैं, जो हिंदू हैं। लेकिन गांव की चक्की का जो पत्थर है, उस पत्थर रूपी भगवान के आगे तुम देख लेना, हिंदू भी खड़ा है बोरा लेके, भैया ये गेहूं पीस देना। मुसलमान भी खड़ा, भैया पहले मेरा पीस देना। ईसाई भी और सिख भी खड़ा है, भैया पीस देना, आटा चाहिए घर में। और मशीन खराब हो गई, पत्थर खराब हो गया, तो चारों खड़े मिलेंगे वहां पे, इंतजार कर रहे होंगे पत्थर सही हो जाए। तो वो पत्थर सबके लिए भगवान है, क्योंकि उसका पीसा खा रहे हैं। तो कबीर साहब ने कहा ये पत्थर तो एक का भगवान है, ये सबका भगवान है, सबकी आंखें इससे खुल रही हैं। रोटी खा के आंखें खुलती हैं तो कैसे मिल रही है? पत्थर से मिल रही है। गेहूं पिस रहा है तो मिल रही है। तो कबीर साहब ने जब ये बोला तो कुछ हिंदुओं ने उनको ये मान लिया कि वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं। उन्होंने ये मान लिया कि कबीर साहब तो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, ये तो देवी देवताओं का खंडन करते हैं। लेकिन वही हिंदू भाई गीता उठा के देख लो, अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ लो, 21, 22, 23, 24 सारे पढ़ लेना। क्या बोला है वहां पे? हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो उनसे प्राप्त होने वाले क्षणिक फलों को कुछ समय के लिए बड़ा मानते हैं, वो सब अल्प बुद्धि जीव हैं, छोटी अकल के लोग हैं वो। यानी देवी देवताओं की पूजा करने वालों को कम अकल का बोला गया है उसमें। यहां तक कि द्वापर युग में कृष्ण जी ने देवी देवताओं की पूजा बैन करवा दी थी, बंद करवा दी थी। कोई हवन नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई देवताओं को प्रसन्न नहीं करेगा, कोई प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा इनके नाम का। यानी इनका खेल द्वापर युग में खत्म कर दिया था कृष्ण जी ने। फिर क्या हुआ? देवता रुष्ट हो गए, देवताओं का राजा आ गया गुस्सा होके, कहता मैं पानी पानी कर दूंगा हर जगह।
ऐसी बारिश करूंगा सब मर जाएंगे। कृष्ण जी ने कहा करके देख ले भाई। तो जब इंद्र ने बारिश करी घनघोर, तो कृष्ण जी ने क्या किया, सब लोगों को बचाने के लिए एक उंगली से पर्वत उठा लिया। अब ये युद्ध जो हो रहा है किसके साथ हो रहा है? राक्षसों के साथ, देवताओं के साथ। यानी कृष्ण जी ने हमें देवताओं से बचाया, देवताओं की पूजा ना करने की बात करी। लेकिन जैसे द्वापर युग खत्म हुआ, ये देवता फिर घुस आए हमारे अंदर। फिर शनि देव की पूजा चल रही है, फिर वरुण देव की पूजा चल रही है, फिर अग्निदेव की पूजा चल रही है, देवताओं की फिर पूजा शुरू हो, हवन यज्ञ फिर शुरू हो गए। तो कृष्ण जी से बड़ा भी कोई आ गया क्या, जिसने ये दोबारा ऑर्डर दे दिया? ये कौन लेके आया हमारे बीच? ये ब्राह्मण लेके आए हैं, क्योंकि इनको आत्मा का ज्ञान नहीं है। ये पत्थरों को भगवान मानने वाले हैं। इन्होंने तुम्हें आत्मा से दूर कर दिया और पत्थरों को भगवान बना के पेश कर दिया। अब तुम आत्मा को जानने वाले थे, लेकिन अब क्या हो गया, आत्मा को तुमने किनारे कर दिया। अब कुछ तो देना पड़ेगा ना तुम्हें, तभी तो तुम हमारे पीछे लगोगे। तो ब्राह्मणों ने क्या दे दिया, पत्थर पकड़ा दिए। पूजते जाओ, नहा निलाते धुलाते जाओ, भोग लगाते जाओ, यानी जड़ की पूजा करवा दी। यानी हमें बनना था आत्मज्ञानी और इन्होंने हमें पत्थर ज्ञानी बना के रख दिया। तो अब क्या करना है, अब इन पत्थरों को भगवान नहीं मानना है। ठीक है, मेरे पिताजी थे, मेरे दादाजी थे, उनकी मूर्ति बना दी गई चौक पे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब क्या मैं थाली लेके जाऊंगा वहां खिलाने के लिए? एक शहर में 4 चौक हैं, 4 चौक पे मेरे दादाजी का प्रतिबिंब बना दिया गया, मूर्ति बना दी। अब मैं 4 थालियां लेके जाऊंगा, इस दादा को भी भूख लगी है खाना खिलाऊं, इस दादा को भी खाना खिलाऊं, उसको भी खाना खिलाऊं। तो ये पत्थरों को भोग लगाना ये महामूर्खता है। तुम भगवान के मुंह पे लड्डू चिपका के ले छोड़ जाते हो, उसके बाद क्या होता है, गंदगी से उठ के मक्खियां आती भिन भिन करती हुई, जो गंदगी के ऊपर बैठी हुई थी वही भगवान के मुंह पे जाके बैठ रही हैं तुम्हारे लगाए लड्डू के कारण। तो भगवान 10 बार बोलता होगा कौन चिपका गया लड्डू, ये गंदी गंदी मक्खियां मेरे मुंह पे बैठी हैं और भगवान का हाथ भी नहीं हिलता। सोचो, तुम्हारे हाथ बांध के तुम्हारे मुंह पे बढ़िया सा शहद लगा दिया जाए और उसके बाद भिनभिनाती हुई 20 मक्खियां तुम्हारे मुंह पे बैठ जाएं और गर्दन भी जाम कर दी जाए, वो भी ना हिले, कैसा लगेगा? बस ऐसे ही भगवान को लगता है जब तुम चिपका के चले। या तो वो खाता हो, अगर वो खाता हो, मैं कहता हूं 10 किलो लड्डू खिलाओ यार तुम। जब वो एक दाना भी नहीं खा सकता तो क्यों चिपका रहे हो उस पे? बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने धर्म को। ये धर्म था ही नहीं। धर्म क्या था? हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, उनको किसी गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है, उनको किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, उनको किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसकी आत्मा उसके पास है, बस अपनी आत्मा से खुद को जोड़ लेना है, बस इतना सा काम करना है। अपनी आत्मा से यानी अपने सच्चे स्वरूप से अपने ध्यान को जोड़ लेना है। इसको सुरत शब्द योग कहते हैं। सुरत यानी ध्यान, शब्द यानी मेरा सच्चा स्वरूप, यानी मैं अपने इस नकली स्वरूप को त्याग के सच्चे स्वरूप के साथ जुड़ जाऊं, तब मेरा कल्याण हो जाएगा, तब मेरी हर भक्ति पूर्ण हो जाएगी। तब मैं कृष्ण जी को भी जान जाऊंगा कि वो क्या है, मैं राम जी को भी जान जाऊंगा वो क्या है, मैं हनुमान जी को भी जान जाऊंगा वो क्या है, मैं अल्लाह वाहिगुरु गॉड को भी जान जाऊंगा क्या है, मैं यहोवा को भी जान जाऊंगा वो क्या है। लेकिन ये तब होगा जब हम खुद को जान लेंगे। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मुहे देखते आवे हासी। आत्मज्ञान, किसी और का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? खुद का ज्ञान। यानी कि जहां भी जिस भी शब्द के आगे आत्म जुड़ गया तो सारी दुनिया से तुम डिस्कनेक्ट हो जाते हो।
और किससे कनेक्ट हो जाते हो? खुद से। जैसे मैं अभी आपको कहूं कि कोई कथा लिखो, तो तुम किसी की भी कथा लिख सकते हो पूरी दुनिया में, जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है लिख दो। लेकिन अगर मैं कहूं आत्म कथा लिखो, तो किसकी लिखोगे? खुद की। अब कथा के आगे जैसे ही आत्म शब्द जुड़ गया, तो किसकी कथा हो गई? मेरी कथा हो गई। अब मैं तुम्हें कहूं कि हत्या कर दो, तो तुम किसी की भी हत्या कर दो। और मैं कहूं आत्महत्या करो, तब किसकी करोगे? खुद की करनी पड़ेगी, क्योंकि आत्म शब्द जुड़ते ही सारा मामला तुम्हारे ऊपर फिट हो गया। अब मैं कह रहा हूं रक्षा करो, तो किसी की भी रक्षा कर लो। अब मैं कहूं केवल आत्म रक्षा करना, फिर खुद की। मैं कह रहा हूं निर्भर हो जाओ, कोई बाप पे हो गया, कोई मां पे हो गया, कोई पड़ोसी पे हो गया। मैं कह रहा हूं आत्मनिर्भर हो जाओ, तो किस पे निर्भर हो गए? खुद पे। इसी प्रकार ज्ञान, सारी दुनिया में ज्ञान ही ज्ञान है। राम जी का नाम जप लो, श्याम जी का नाम जप लो, हनुमान जी का नाम जप लो, ये पराया ज्ञान है। अल्लाह का नाम जप लो, वाहिगुरु का नाम जप लो, गॉड का नाम जप लो, पराया ज्ञान है। और जब मैं कहता हूं आत्मज्ञान, तो किसका ज्ञान चाहिए? खुद का। मुझे खुद का ज्ञान चाहिए। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, यानी दूसरों का ज्ञान प्राप्त करोगे तो भटकना पड़ेगा। अभी मुझे बालाजी का ज्ञान प्राप्त करना है, तो कहां जाना पड़ेगा? बालाजी जाना पड़ेगा मुझे मंदिर में। मुझे केदारनाथ जी का ज्ञान प्राप्त करना है, कहां जाना पड़ेगा? केदारनाथ जाना पड़ेगा। फिर पानी के साथ बहता हुआ आऊंगा मजे से। आए थे हजारों लोग बहते हुए, गए तो थे चल के और आए बह के। गए थे जिंदा, आए मुर्दा। तो भैया ऐसा ज्ञान थोड़ी नहीं प्राप्त करना है। हमें आत्म ज्ञान प्राप्त करना है, यानी ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। इसको कहते हैं आत्म ज्ञान। इसी ज्ञान की कमी के कारण हिंदू भटक रहा है, मुसलमान भटक रहा है, सिख भटक रहा है, ईसाई भटक रहा है, सब भटक रहे हैं। और ये भटकना कब खत्म होगी? जब हिंदू आत्मा को जानेगा, मुसलमान आत्मा को जानेगा, सिख आत्मा को जानेगा, ईसाई आत्मा को जानेगा, और ये देश आत्मज्ञानी हो जाएगा। तब समझना कि भारत विश्व गुरु बनेगा। अगर राम जी का झंडा उठा लिया और श्याम जी का झंडा उठा लिया, हनुमान जी का झंडा उठा लिया, अल्लाह वाहिगुरु का झंडा उठा लिया, तो लड़ लड़ मर जाओगे आपस में। गृह युद्ध छिड़ जाएंगे, लठ बज जाएंगे, गोलियां चल जाएंगी, चलती आ रही हैं। अभी हरियाणा में दंगे हुए, महाराष्ट्र में दंगे हुए, यूपी में दंगे हुए, किसके लिए? भगवान के लिए। बताओ। और भगवान इतना बेशरम है, दंगा रोकने भी नहीं आ रहा। इतना बेशरम भगवान है कि वो देख भी रहा है कि मेरे नाम पे लड़ रहे हैं मेरे बच्चे। ना राम प्रकट हो रहा है, ना हनुमान प्रकट हो रहा है, ना अल्लाह प्रकट हो रहा है। कौन प्रकट हो रहा है वहां पे? एम्बुलेंस आती है, प्रकट हो रही है, चलो जी हॉस्पिटल लेके चले से। बताओ, कमाल हो गई। अरे मेरे नाम के लिए अगर कोई लड़ता है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी पूरी रक्षा करूं। अगर भारत के नाम पे एक फौजी खड़ा है, तो देश का फर्ज बनता है, भारत का फर्ज बनता है, इसको बुलेट प्रूफ जैकेट भी देनी है, इसको बंदूक भी देनी है, इसको राइफल भी देनी है, इसको दूरबीन भी देनी है, सर्दी गर्मी के कपड़े भी देने हैं। क्योंकि भारत के लिए वो फौजी लड़ रहा है। लेकिन यहां राम के लिए राम का दूत लड़ रहा है, अल्लाह के लिए अल्लाह का बंदा लड़ रहा है। ना राम को टेंशन, ना अल्लाह को टेंशन। मरो, लड़ो, कटो। तो भैया ऐसा भगवान नहीं चाहिए हमें। ऐसा भगवान नहीं चाहिए जो हमारे लिए आ ही नहीं रहा है। बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहे हो, अल्लाह ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। वो इजराइल ने अल्लाह वालों का जीना हराम कर रखा है। बताओ, अकेला ही सब पे भारी पड़ रहा है। कहानियां सुना सुना के तुम धर्म बढ़ा रहे हो, तुम्हारा धर्म छोटा वो कर रहा है। तो समझो बात को, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अल्लाह अल हक, यानी खुदा सत्य है। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं अगर खुदा सत्य है? अगर लड्डू मीठा है तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं लड्डू मीठा है तो? अरे खाओ उसे, और क्या करना है? तो लड्डू मीठा है तो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन खा कोई नहीं रहा है। दिक्कत ये है। तो क्या करना है? अल्लाह अल हक को जानना है। और जैसे ही मैं लड्डू खाऊंगा,
तो मेरा मुंह कितना मीठा हो जाएगा? जितना वो लड्डू मीठा है। यानी अगर मैंने अल्लाह को पा लिया तो क्या हो जाएगा? हम ही अल्लाह हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह को वो मत समझ लेना कि कोई अल्लाह कोई बहुत बड़ी वो अलग हस्ती है। जिसने अल्लाह को पाया उसने क्या बोला? पहले वो कहता था अल्लाह अल हक, और जिसने अल्लाह को पाया वो क्या बोला? अनल हक। दोनों में एक समानता है। अल्लाह सत्य है, मैं सत्य हूं। देखने में लग रहा अलग अलग है, लेकिन समानता क्या है? जैसे गंगा नदी समुद्र को पा ले तो क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगी। अब पाया नहीं और कह रही है कि मैं समुद्र हूं तो झूठी पड़ जाएगी। यानी जिन्होंने कहा अनल हक, उन्होंने अल्लाह को पाके कहा अनल हक। और अगर तुम बिना अल्लाह को पाए कह दोगे अनल हक तो तुम दोषी हो जाओगे। समझ लो, हमारे हिंदुओं में भी लोगों ने कहा मैं ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं ब्रह्म को प्राप्त, और जब ब्रह्म को प्राप्त किया तो क्या कह रहे हैं? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो ये वो बोलेगा जिसने ब्रह्म को पाया। लेकिन आज जो नहीं भी प्राप्त करके बैठा है, जिसको एबीसीडी भी नहीं पता ब्रह्म की, वो कह रहा है अहम ब्रह्मस्मि, दोषी हो जाएगा। तो इसी को समझना है। ईसा मसीह ने भी कहा था आई एम सन ऑफ गॉड, यानी मैं भगवान का पुत्र हूं। और उसी ईसा मसीह ने कहा आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरा पिता एक हैं। आप बताओ, एक ही आदमी दो दो बातें कर रहे हैं। मुसलमान फकीर कह रहा है अल्लाह को पाना है, अल्लाह को, जब अल्लाह को पाया तो कह रहा मैं ही अल्लाह हूं। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे तू सिमरन किसका करे? तू ही है आपे आप, तू खुद वही है जिसको तू ढूंढ रहा है। कह भी रहे हैं लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखण मैं गई और मैं ही हो गई लाल। अब करे तो करे क्या? तो इसी को कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि जिसको तू पाना चाहता है वो तू ही है। इसीलिए बोला गया कि सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन, यानी खुद को जान, तब तू जान पाएगा कि भगवान क्या है। यानी एक ही तार में हजारों बल्ब लगे हुए हैं, सब जल रहे हैं, तो करंट सब में है। सब में क्या करना है? अपने अपने करंट को जान लेना है। सब में विराजमान है। साहिब समझा रहे हैं ना, घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होए। यानी परमात्मा सब में विराजमान है। बलिहार जाते हैं उस घट की जहां वो प्रगट हो जाता है, यानी जहां पर तुम्हें शब्द स्वरूप प्रकट हो जाता है, तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। बलिहार जाते हैं उस मनुष्य जन्म पे। और जो नहीं जान पाए वो 84 के ढोर, वो 84 में जानवर बन के घूमेंगे, वही राजा महाराजा कुत्ता बिल्ला बन के घूमेंगे, पूंछ लग जाएगी पीछे उनके बेचारों के। तो ये सब भी होना ही है। लख 84 भुगत के और पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। तो 84 में जाने का एक ही रास्ता है कि इंसान जन्म सफल मत करना, चले जाओगे। और 84 से बचने का भी एक ही रास्ता है कि अपने स्वरूप को जान लेना, उसके बाद 84-85 में नहीं आने वाले। तो क्या करना है? अब शरीर से अपने आप को दूर कर लेना है। किसके शरीर से? मेरे शरीर से, सबके शरीर से, सबके। यानी अगर तुम्हें कोई कहता है कि परमात्मा शरीर वाला है, छोड़ दो उसको। कोई कहता है गुरुजी का ध्यान करना है शरीर का, छोड़ दो उसको। कोई कह रहा है 5 तत्वों को, इसी को परमात्मा बता रहा है, छोड़ दो उसको। कोई कह रहा है कण कण में भगवान है, छोड़ दो उसको, जाने दो उसको। क्योंकि ना तो कण कण में भगवान है, ना ही शरीर परमात्मा है, ना ही शरीर के अंग परमात्मा है। बिल्कुल क्लियर बोल दिया है। बाबा नानक कहते हैं रूप न रेख न रंग,
प्रभु तीन गुणों से भिन्न और तिस ही बुझाए नानका जित होवे प्रसन्न। यानी वो परमात्मा जिस पे प्रसन्न होता है केवल उसी को अपना ज्ञान समझाता है, उसी को अपना ज्ञान देता है। और वो ज्ञान रंग रूप से न्यारा साधो, रंग रूप से न्यारा, ऐसा देश हमारा साधो, ऐसा देश हमारा। यानी जो हमारा असली देश है उसका कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो हर चीज से परे है। और उसका स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप। यानी हमारा असली स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप। नकली स्वरूप क्या है? देह स्वरूप। तो नकली को किनारे कर दो और असली को जान लो। जो शरीरों को गुरु मानते हैं, कई लोग कहते हैं मैं अपने गुरुजी का ध्यान करता हूं। अब पूछो कौन से गुरुजी? तो दीवार पे फोटो लगा दे, दिखा देंगे वो वाले गुरुजी। अब वो किसकी फोटो है? सोचो, वो किसकी फोटो खींची है? शरीर की। शरीर किससे बना है? 5 तत्वों से। तो वो फोटो किसकी है? 5 तत्वों की। उसका गुरुजी कौन हो गया? 5 तत्व। तो जब गुरुजी 5 तत्व हो गया तो चेले को प्रसाद में क्या मिलेगा? 5 तत्व। 5 तत्व को याद कर रहा है तो 5 तत्व मिलेंगे। जैसे जड़ भरत हिरण को याद करने लग गया था मृत्यु के समय, तो क्या बन गया? हिरण बन गया। इसी को साहिब ने कहा है, जहां आशा तहां वासा होई और वा को रोक सके ना कोई। तो तुमने किसी शरीर का ध्यान नहीं करना है, तुमने ये आस नहीं लगानी है कि कोई बाबा जी आएंगे मुझे लेके जाएंगे। इस भ्रम से बिल्कुल बाहर निकल जाना। अगर तुमने बाबा जी का वेट कर लिया अंत समय में तो पक्का काल भगवान के मुंह में जाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा जी नहीं आएंगे। बाबा जी फॉरेन ट्रिप पे हैं, घूम रहे हैं मस्ती में। कौन आएगा लेने? काल भगवान आएगा लेने। क्योंकि काल भगवान के पास जो सिद्धि है वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। अरे वो कबीर साहब का रूप धारण करके आ गया इंदुमती के सामने। ये तो शुक्र मनाओ, कबीर साहब ने इंदुमती को बता दिया था कि काल मेरा रूप लेके आएगा। लेकिन याद रखना कि मैं शरीर नहीं हूं, वो मैं नहीं हूं, वो काल है। तो इंदुमती को लेने आया, चलो बेटिया टाइम हो गया है तुम्हारा, तुम्हें ले चलते हैं सतलोक। कहती रे दुष्ट वहीं खड़ा रहा, मुझे पता है तू काल है। तो कहते हैं उसके झापड़ मार के भाग गया वहां से। समझो, यानी अगर तुमने किसी भी गुरु का रूप धारण किया हुआ अगर कोई दिख गया तुम्हें सामने तो वो काल ही है। किसी भी गुरु का ध्यान नहीं करना है, किसी भी गुरु की शक्ल का ध्यान नहीं करना है। हमारा गुरु शक्ल है ही नहीं, हमारा गुरु कौन है? शब्द है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। तो इसलिए अब किसी बाबा जी के चक्कर में नहीं पड़ना कि बाबा जी का वेट करो। अरे तुम समर्थ हो, तुम आत्मा हो, तुम्हें किसी बाबा जी की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल एक मार्गदर्शक की जरूरत है, तुम्हें रास्ता बताने वाले की जरूरत है। चिड़िया ने अपने बच्चे को उड़ना सिखा दिया। अब जब शिकारी आया और गुलेल से उसे मारने लगा, अब चिड़िया सामने देख रही है कि पत्थर आ रहा है। अब वो क्या करेगी? अब पिताजी का ध्यान करेगी, माताजी का ध्यान करेगी कि माताजी आओ मुझे लेके जाओ, पिताजी आओ मुझे लेके जाओ। वो क्या करेगी? वो उसी वक्त उड़ारी मारेगी। क्यों मार पाई? क्योंकि पिताजी ने उसको हमेशा यही बोला, माताजी ने उसको हमेशा यही बोला कि बेटा मेरा इंतजार मत करना, ये तुझे भी पंख दे रखे हैं भगवान ने, इसको फैलाना और उड़ जाना। इसी को कबीर साहब ने समझाया है। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेले की करनी चेला। तो उड़ जा हंस अकेला। कर दिया ना अकेला। यानी जो गुरु अकेला कर दे, जो तुम्हें किसी के सहारे ना छोड़े, जो तुम्हें विहंगम चाल प्रदान कर दे। विहंगम चाल चिड़िया की चाल को ही कहते हैं। चिड़िया कभी किसी पे आस नहीं लगाती, अपने पंखों के सहारे उड़ती है। इसी प्रकार पूर्ण संत किसी आधार की भक्ति नहीं देते। चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल, ये सब आधार की भक्तियां हैं। चींटी चलती है दीवार के आधार पे, मकड़ी चलती है जाल के आधार पे, मछली चलती है पानी के आधार पे, लेकिन पक्षी
अपने आप उड़ता है, वो किसी का आधार नहीं लेता। इसी को पूर्ण संत की चाल कहते हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। आखिर की लाइनें पढ़ो। सतलोक का वर्णन किया है, सतलोक में सतपुरुष विराजे। आगे अलख लोक का वर्णन किया है, अलख लोक में अलख पुरुष विराजे। आगे अगम लोक का वर्णन किया है, अगम लोक में अगम पुरुष विराजे। आगे अनामी लोक का वर्णन किया, अनामी में अनामी पुरुष बैठा हुआ। सारा वर्णन करने के बाद क्या किया? काटा मार दिया। छोड़ दो इनको, छोड़ दो इस सतलोक को, छोड़ दो इस अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक को। मना कर दिया कि ये सब दर्शन हो भी जाएं तब भी त्याग दो इनको। क्यों? अरे आदि माया कीनी चतुराई, ये झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डाला है। ये सब माया का जाल है, इसको त्याग दो। और क्या करो? शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरुदेव तारी। तारी यानी चाबी। खुले कपाट शब्द जनकारी, और पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। यानी अब क्या करना है? अब हमें उस शब्द गुरु को जानना है। शब्द झनकारी का मतलब है वो परमपिता परमात्मा जो उस गुप्त द्वार के परे विराजमान है, वो हमारा इंतजार कर रहा है कि मेरा बच्चा मेरी तरफ ध्यान तो करे, उठा तो मैं खुद ही लूंगा। वो लोहा चुंबक के नीचे आए तो सही, उठा तो मैं खुद ही लूंगा, लेकिन लोहा चुंबक से 1000 किलोमीटर दूर भागा हुआ है, नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक। तो गुरु का क्या काम है? अब उस लोहे को उस चुंबक के नीचे लेके आना गुरु का काम है। इसको मार्गदर्शन कहते हैं। तो जब चुंबक के नीचे लोहा आ जाएगा तब क्या होगा? तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे लोह चुंबक की प्रीत लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। यानी फिर तुम्हें काल से छुड़वा लेंगे, दोबारा काल के जाल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कब? जब तुम सही मार्ग पर चलोगे। यानी तुम्हें सारे नाम छोड़ने पड़ेंगे। ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सो हंग सत नाम छोड़ दो। सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम छोड़ दो। राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड छोड़ दो। हर प्रकार का जप तप पूजा पाठ हवन यज्ञ छोड़ दो। हर प्रकार का जितना भी आडंबर तुम कर रहे हो छोड़ दो। ये गंगा स्नान जमुना स्नान, ये तुम परिक्रमाएं कर रहे हो, कोई तुम कांवड़ लेके जा रहे हो, कोई तुम केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हो, कोई तुम मक्का मदीना जा रहे हो, कोई तुम इटली रोम जा रहे हो, सब छोड़ दो। और क्या करो? हे अर्जुन, जो जीते जी अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। बस तुमने क्या करना है? अपनी आत्मा में स्थित हो जाना है। यानी इस सूरत को जो भटक रही है इसको निरत कर देना है। और जैसे तुम इसको निरत करोगे तो तुम्हें शब्द का आभास हो जाएगा, तुम्हें शब्द का भेद समझ में आ जाएगा, तुम्हें शब्द का अनुभव हो जाएगा। और जब एक बार तुम्हें अनुभव हो गया उसके बाद तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। समझ लेना अच्छे से। इसी का जिक्र गीता में क्या बताया गया? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो कहां जाओ? अध्याय 4 34वां श्लोक। ये नहीं बोला राधे राधे करने चले जाओ वृंदावन में, ये नहीं बोला राम राम करने चले जाओ अयोध्या में, ये नहीं बोला ओम नमः शिवाय करने चले जाओ काशी में, बिल्कुल नहीं। क्या बोला? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी संत क्या होता है? इसका मतलब नाम जपने वाला नहीं होता कि राधे 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 कर लिया तत्वदर्शी संत बन गए, या ओम कलियम हरियम शरियम जपने लग गए तो तत्वदर्शी संत बन गए, बिल्कुल नहीं। तत्वदर्शी संत का मतलब होता है जो दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान रखता है। कौन कौन से तत्व? एक असत्य है और एक सत्य है, बस। क्योंकि दो ही प्रकार के तत्व हैं। असत्य से तुम्हें छुड़वा देता है और सत्य से तुम्हें जोड़ देता है। हे अर्जुन, एक बार सत्य प्राप्त हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होते। अध्याय 4 35वां श्लोक पढ़ लो।
लेकिन सत्य है क्या? ये मंत्र जपना सत्य थोड़ी नहीं है कि तू 8 लाख बार मंत्र जप ले, 8 करोड़ बार मंत्र जप, तेरा जन्म बीत जाएगा। मंत्र जपते जपते सत्य तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्य मंत्र है ही नहीं। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कबीर साहब कहते हैं ये मंत्र तंत्र सब झूठ है, छोड़ दे इसको। और किसको जान? जिसकी वजह से ये मंत्र तेरे मुंह से निकल रहे हैं, उस आत्मा की वजह से तेरे सारे काम हो रहे हैं। भले तू राम जी का पुजारी है, भले तू अल्लाह का पुजारी है, किसी ने तेरे सिर पे लठ मारा और तू जपने लग जाए राम 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 राम, क्या होगा? तू जपने लग जाए अल्लाह 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 वाहिगुरु वाहिगुरु, क्या होगा? सिर फूट जाएगा, सिर फूट जाएगा, तेरा नाम नहीं बचा पाएगा तुझे, समझो। तो क्या होगा? अगर नाम नहीं जपना है तो क्या होगा? बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाथ आगे आ जाएगा। करके देख लेना, कोई तुम्हारे लठ मारेगा, कोई भी वीडियो देख लेना, A to Z, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, देख लेना जब झगड़ा होता है दो लोगों का, एक ने लठ मारा तो दूसरे का क्या हुआ? वो ये थोड़ी कहा अल्लाह अकबर, सिर फट जाएगा तेरा, जय श्री राम, फट जाएगा तेरा सिर। चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ऑटोमेटिकली उसका हाथ आ जाएगा बीच में। अब ये हाथ कैसे आया, बस ये जानना है। जिस दिन ये समझ में आ गया कि मेरा हाथ कैसे उठा, उस दिन तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझ में आने लग जाएगा। ये हाथ उठना भी आत्मा की वजह से है, ये दिल धड़कना भी आत्मा की वजह से है, ये सांस चलना भी आत्मा की वजह से है, ये दुनिया के सारे काम हो रहे हैं आत्मा की वजह से। याद रखना, एक आदमी मूर्ति बना रहा था भगवान की, आधी बना के मर गया, पूरी हो जाएगी? बताओ। भगवान होकर भगवान की मूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है, भगवान की मूर्ति भी इंसान पूरी कर रहा है। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जब तक आत्मा है उसके अंग संग, वो मूर्ति बना रहा है। आत्मा ने छोड़ दिया, केले के छिलके की तरह गिर पड़ा बेजान होके। तो इसी आत्मा को जानना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। जो आत्मा को नहीं जान पाया, सारी उम्र राधे राधे जप ले, अल्लाह अल्लाह जप ले, वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, उसका जन्म बर्बाद होना निश्चित है, निश्चित है। और 84 में जाएगा वो, याद रखना। उसके बाद कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनना पड़ेगा, पड़ेंगे चाबुक पीछे, तो फिर पता लगेगा क्या होता है भगवान। फिर रो रो के आंखों में आंसू आ के नहीं खत्म होंगे, लेकिन कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। बकरा बन जाओगे, कसाई के बाड़े में खड़ा होगा, खिलाएगा पिलाएगा, मोटा ताजा करेगा, लेकिन उसके बाद गला रेत देगा, कोई बचाने वाला नहीं है। अभी इंसान जन्म मिला है, कोई झापड़ भी मार दे तो थाने पहुंच जाते हो, उसके बाद गला भी काट देगा, कोई सुनवाई नहीं है। याद रखना। तो इसलिए अब क्या करना है? आत्मा को जानना है। और आत्मा कहां रहती है? केदारनाथ में या बद्रीनाथ में या हिमालय पे रहती है? आत्मा तुम्हारे पास है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। मना कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं प्राण में। कई प्राण योगी कहते हैं श्वासों में नाम जपो परमात्मा मिलेगा। कबीर साहब कह रहे हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। लोग कह रहे हैं परमात्मा शरीर के अंदर है, अंदर है। वो कह रहे हैं नहीं है, नहीं है अंदर, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और ना ब्रह्मांड आकाश में। कई लोग दो हाथ ऐसे कर लेते हैं, कहते हैं ये परमात्मा है, दोनों के बीच में परमात्मा। कौन सा पंथ है ये? निरंकारी पंथ। आप कहोगे हमें परमात्मा चाहिए, कहते हैं अभी 2 मिनट में दिखा देंगे। आप कहोगे दिखाओ, दोनों हाथों के ऐसे करेंगे, कहेंगे ये देखो इसके बीच में दिख रहा है ये। आप कहोगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरे ये कुछ भी नहीं परमात्मा है।
कह रहे हैं जो कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, यही परमात्मा है। और बेचारा भोला जीव, हाँ मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। नहीं समझ में आ रहा, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी में। मना कर दिया। लोग कह रहे हैं रास्ता त्रिकुटी में है, जाना को पाने के लिए। जाना को पाने के लिए नहीं, अपनी हालत खराब करवाने के लिए। नहीं जाना है त्रिकुटी में। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में खोजी होए, तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। केवल एक पल में गुरु वेद बता दे तो आपको परमात्मा मिल जाएगा। अब क्या करना है? कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी जिस धरती के ऊपर खड़े होकर तुम भटक रहे थे पानी के लिए, गुरु मिला तो क्या बोला उसने? बेटा जहां भी तू खड़ा है वही खोदना शुरू कर। गुरुजी को फोन किया, गुरुजी पानी के लिए भटक रहा हूं, पानी मिल नहीं रहा। गुरु क्या कहेगा? जहां भी तू खड़ा है वही खोदना शुरू कर। और खोदते 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 नीचे क्या मिल जाएगा? पानी मिल जाएगा। अब उसने 50 फुट खोदा, 60 फुट खोदा, 70 फुट खोदा और पानी नहीं निकला तो क्या सोचे वो? अरे यार पानी है ही नहीं, गुरु जी झूठ बोल रहे थे। नहीं, उसको पूरे विश्वास के साथ खोदना है, चाहे 500 फुट खोदना पड़ जाए, 1000 फुट खोदना पड़ जाए, उसको पानी मिलेगा। तो इसी को बोला, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो विश्वास तो करना पड़ेगा, लेकिन अंधविश्वास नहीं कि कोई पत्थर पूजने वाला कहे। देखो बोला ना कबीर साहब ने कि मैं तो हूं विश्वास में, मैंने विश्वास कर लिया कि पत्थर नहीं भगवान है। यह अंधविश्वास है, यह अंधविश्वास है। अंधविश्वास का खंडन करते हैं कबीर साहब, विश्वास की बात करते हैं। विश्वास होता है परखने के बाद लिया हुआ निर्णय, परखने के बाद जो उसका कंक्लूजन है, जो उसका निर्णय है, उसको कहते हैं कि अब मुझे पूरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि मैंने परख लिया। मैथ में पूरा सवाल निकालने के बाद जो परिणाम निकलता है उसको कहते हैं 100% सत्य, कि मैंने पूरा सवाल पूरा करके आंसर निकाल लिया, मुझे पूरा विश्वास है कि यही आंसर है, तुक्का नहीं है ये। समझो। तो इसी प्रकार कबीर साहब समझा रहे हैं कि पूरा विश्वास करना है परखने के बाद। अब जैसे लोग कहते हैं मानो तो ये मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। ये विश्वास की बात चल रही है यहाँ पे कि विश्वास कर लो कि गंगा हमारी माता है, विश्वास कर दो कि गंगा जो है हमारा सबसे बड़ा धार्मिक क्षेत्र है, हमारी मुक्ति का कारण बनेगा, इसमें नहाने पे मुक्ति हो जाएगी, पाप कट जाएंगे। क्या है ये? विश्वास ही तो है। मैं कहता हूं ठीक है, अभी निर्णय कर लेते हैं इसका, परख भी तो लो ना भाई। आग में हाथ डाल के हाथ जलेगा, ये विश्वास है या सत्य है? सत्य है ना। भले तुम्हें विश्वास ना हो,